हेलो गाइस, वेलकम टू मोहित गर्ग क्लासेस। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस हमने कवर कर लिया था। दैट मीन्स हमने चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड देखेंगे, ठीक है, जिसमें जो चैप्टर सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा आज हम पूरा पढ़ेंगे और पूरा आज इस वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा गाइस क्या होता है? जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमारे को एक स्टेप होता है जिसमें हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं और सोर्सेज होते हैं डिफरेंट। तो पहला देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा। दो टाइप से हमने देखा है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में दो चीजें होती हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एंड सेकेंड थिंग इज मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। देन प्राइमरी डेटा के ऊपर आते हैं। प्राइमरी डेटा गाइस आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप डायरेक्ट ओरिजिन से कलेक्ट करते हो। अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पे गए और आपने वहां से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो वो तो होता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा होता है जब आपने किसी और ने आपके लिए डेटा को कलेक्ट कर दिया और आपने उससे वो डेटा ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा की क्या क्या क्वालिटीज होती है। प्राइमरी डेटा में सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा है, आप इन्वेस्टिगेटर हो, इन्वेस्टिगेटर वहां पर गए थे, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करेगा वो। ठीक है, सबसे पहला हो गया ओरिजिनलिटी। सेकंड थिंग इज ट्रस्टवर्दी। ऑब्वियसली गाइस ट्रस्टवर्दी होगा डेटा, क्योंकि आप जब गए हो, आपने वहां पर डेटा कलेक्ट करना है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करोगे। अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करोगे तो आप सही इंफॉर्मेशन को लोगे जिससे कि आपको सही आउटपुट मिले। ठीक है, नेक्स्ट इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी तरीके की एडजस्टमेंट करनी है व्हाइल यू आर कलेक्टिंग अ डेटा, लाइक सेंसस की अगर मैं बात करूं, सेंसस में आप डेटा कलेक्ट करते हो लोगों की एज के, ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जिससे आपको सारा डेटा सही मिले। ठीक है, देन उसके बाद आता है ये कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर आप जा रहे हो पर्टिकुलर एक बहुत लार्ज एक स्केल है, ठीक है, अगर आप से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आप वहां पर जाओगे, आपकी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके पैसे लगेंगे, कॉस्ट का मतलब फाइनेंशियल और मोनेटरी टर्म्स में नहीं बोल रहा मैं। कॉस्ट का मतलब होता है आपका टाइम लगता है। अगर गाइस टाइम लगेगा तो इसका मतलब आपको ज्यादा टाइम आप उसको दे रहे हो, तो इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर से क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेटर होता है वो व्यक्ति, वो पर्सन जो डायरेक्ट ओरिजिन पे जाके डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? बायस्ड हो सकता है। अगर आपने कहीं से डेटा कलेक्ट किया है, आपने किसी को बोला कि भाई आप डेटा कलेक्ट कीजिए हमारे लिए, ठीक है, तो दिस कैन बी बायस्ड। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए। नेक्स्ट, नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। अगर आप गए हो, आपने ओरिजिन से डेटा कलेक्ट किया है, तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। इसलिए ये होता है नॉट ट्रस्टवर्दी। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आपके लिए किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है, लाइक मैं बताता हूँ, अगर एनएसएसओ ने डेटा कलेक्ट किया है कोविड-19 का, ठीक है, आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने आपके लिए डेटा पर्टिकुलर नहीं कलेक्ट किया, उसने अपने अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया था, उसको आप यूज कर रहे हो, तो आपको उसमें पर्टिकुलर जो भी है उस तरीके के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है? इकोनॉमिकल होता है आपको कॉस्टली कम पड़ेगा, आपको टाइम सेव होगा, तो वो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल बन ही जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लेस कॉस्टली भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर खुद
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं गया, वो उसने क्या किया, किसी और ने उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसने उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया, उसका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो गई सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे पास ये है। एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस आते हैं और आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने ही होते हैं, तो इन 5 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग 4 मेथड पढ़ते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के लिए 4 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है डीपीआई। डीपीआई आप इससे याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करने के लिए चाहिए तो आप डीपीआई से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईओआई। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज की शॉर्ट फॉर्म है आईएलएस। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 मेथड है, हम इन चारों मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, अब हमने 4 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको पहला मेथड डीपीआई, ठीक है, आईओआई, आईएलएस एंड आईक्यूएस। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप बोलते हो डीपीआई। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब डीपीआई का क्या मतलब है? डीपीआई इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मींस कि इन्वेस्टिगेटर किसी जहाँ पर कोई भी काम हुआ है वहाँ पर वो डायरेक्ट जाता है और वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है। तो अब हम बोल सकते हैं डेटा इज पर्सनली कलेक्टेड फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। जो भी इन्फॉर्मेंट है ना, जिनसे भी हमें डेटा कलेक्ट करना है, वो वहाँ पर जाते हैं और डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक तो मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। हम कब इस मेथड को यूज करते हैं, वो होती है रिक्वायरमेंट, और उसे हम क्या बोलते हैं, सूटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट और सूटेबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए उस मेथड को यूज करने के लिए। स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियोस में कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन स्टैट्स में होता है। स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जनसंख्या को हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। स्टैट्स में पॉपुलेशन क्या क्या मतलब है, जब हम डेटा कलेक्ट करना है, मान लीजिए हमें क्लास 12 के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है कि उनके कितने % मार्क्स आए हैं, तो स्कूल में जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं, स्कूल क्या हो गया, स्कूल हमारे पूरे यूनिवर्स हो गया, और इसका एक छोटा सा पार्ट लाइक ये पूरा स्कूल हो गया जिसे हम यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये क्लास 12 के बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए ये पूरा जो है ये क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है, अब अगर मैं पर्टिकुलर मेंशन कर दूं कि भाई क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चों की बात करें, तो क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चों का मतलब क्या हो गया, ये 12th क्लास है विच इज यूनिवर्स, एंड इसके अंदर जो कॉमर्स के बच्चे हैं ये उसके लिए क्या हो गए, सैंपल हो गए। ठीक है, सैंपल और यूनिवर्स हम इन्हें ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब कि जहां पर आप जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल होनी चाहिए, जिससे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। अगर बहुत लार्ज होगी तो ये मेथड अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 आप उसके पास नहीं जाएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सेकेंडली, ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ओरिजिनलिटी चाहिए उस डेटा से जो आप अगर कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो चाहिए कि वो ओरिजिनली कलेक्ट हो, ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट हो, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि एक आपको सीक्रेट रखना है ये डेटा,
आपको किसी को नहीं बताना, तो आप ग्रुप ऑफ पीपल को ले सकते हैं, उनको पर्टिकुलर उनसे असाइन करवा सकते हैं कि आप उनसे कुछ डेटा लेंगे। ठीक है, सीक्रेसी तभी आपको मेंटेन रखने के लिए, अगर मेंटेन रखनी है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि भाई डेटा में किसी भी तरीके का लॉस हो, तो आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है गाइस, यही पूछा जाता है, ये पूरा क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन में, तो आप मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा को इसी तरीके से लिखेंगे पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, अब मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं? हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इसमें आपको मिलेगी। अगर आप डेटा को कलेक्ट करने जाएंगे तो आपको क्या मेरिट है इसमें? आपको इसका बेनिफिट यही है कि आपको जो डेटा है वो सोर्स से, डायरेक्ट ओरिजिन ऑफ सोर्स से कलेक्ट करोगे तो आपको जो हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी इतनी मिलेगी कि आप उस डेटा को अपने बाद वाले किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिलायबल। आपको जितना डेटा चाहिए आप उतना डेटा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड में यही रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोर इलास्टिक मेथड। आप अपने अकॉर्डिंग, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सोर्स ऑफ ओरिजिन पे जाते हैं तो आप क्या करते हो? अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाते हो और उनसे डेटा कलेक्ट कर लेते हो। नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट। डीमेरिट्स देख लेते हैं। अगर लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड, लार्ज एरिया को आप इसमें कवर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस हो सकती है अगर आपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया है कि आप ही उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप उसको ओरिजिनल ही नहीं रहने दे रहे हो, तो आपने क्या किया? पर्सनल बायसनेस हो गई, आपके थ्रू ही डेटा चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉस्टली। ये कॉस्टली होता है। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर की कॉस्ट क्या होगी? पूरा उसको टाइम लग जाएगा वहां पर पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ओरिजिन पर जाकर डेटा कलेक्ट करने के लिए। कॉस्ट से आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट से मतलब ये नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में मैं कॉस्ट कह रहा हूँ। कॉस्ट का मतलब टाइम इन्वॉल्वमेंट भी है, आपकी कितना टाइम उसमें लग रहा है। ठीक है, तो कॉस्टली भी होता है ये डेटा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला मेथड था हमारा IOI। सो गाइस, नेक्स्ट वी हैव सेकंड जो हमारा मेथड था वो था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मींस IOI। आप शॉर्ट फॉर्म में इसे लर्न करना, इसको एग्जाम्स में मत लिख के आना। ठीक है, IOI में क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ओरली फ्रॉम पीपल। लाइक कहीं पर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया और जो एक्यूज है वो उसको चोट लगी है। ठीक है, और आप वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, आप वहाँ पर गए, तो आप डेटा किससे कलेक्ट करोगे? डेटा वहां पर जो लोग खड़े थे उन लोगों से, आप जो गैदरिंग थी वहां पर, उन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करोगे। तो वो क्या होता है? और ओरली उनसे डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या होता है? सूटेबिलिटी हम देख लेते हैं। सूटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सूटेबिलिटी के अंदर क्या होता है? लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये कवर करता है। लार्ज, अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि भाई लार्ज फील्ड है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको लार्ज स्केल पे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज नॉट पॉसिबल। अगर इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है, आप अगर उससे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर लेते तो वो DPI का ही पार्ट हो जाता। अगर आप वो डायरेक्ट आप इससे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो क्या होता है कि आप इस मेथड को यूज करते हैं, वहां पर जो लोग थे उनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव when informants are not able to provide information। informant किसी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। लाइक किसी जगह पर कोई रॉबरी हुई, एक बैंक में कोई रॉबरी हुई, तो आप रॉबर से जाके थोड़ी नहीं पूछोगे, आप पूछोगे उस बैंक के एम्प्लॉय से कि वहां पर किस तरीके से रॉबरी को उन्होंने किया। तो इंफॉर्मेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप डेटा किससे कलेक्ट कर रहे हो? अदर पीपल से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव
अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में आएगा फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। ये क्या होता है, ये जो मेथड होता है ये पर्सनल बायसनेस से फ्री होता है। लाइक आप पर्सनली डेटा नहीं डाल रहे हो उसके अंदर, पर अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई डेटा नहीं पुट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ओरली डेटा कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट पीपल से, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल बायसनेस इसमें खत्म हो जाती है, इसलिए ये इसका फायदा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कवर वाइड एरिया, ये वाइड एरिया को कवर कर लेता है, इसका मतलब आप एक टाइम पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिंपल होता है, बहुत सिंपल मेथड है। आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ ओरिजिन पे गए और आपने वहां पर जो लोग थे उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, तो वहां पर जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो ये सिंपल मेथड है और आपको इसमें कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा, ठीक है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स के हैं, लेस एक्यूरेट होता है, डेटा कैन बी बायस्ड आल्सो, ये लेस एक्यूरेट हो सकता है। उसका रीजन क्या है, वहां पर जो लोग थे, अगर कोई किसी एक्यूज को वहां पर किसी ने देखा ही नहीं, तो वहां से जो डेटा कलेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी, वो जो डेटा होगा वो करेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो आप उससे कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रस्टवर्दी नहीं होता ये डेटा। आपसे इंफॉर्मेशन देते टाइम किसी ने मान लीजिए झूठ बोल दिया, जैसे आप CID में देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि जो एक्यूज है उसके थ्रू उसके रिलेटिव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो गलत इंफॉर्मेशन होता है, इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी आप नहीं कह सकते कि वो मेथड ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट वी हैव नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है, वही ट्रस्टवर्दी हो गया। तो ये डेटा ओरिजिनल नहीं होता, आप अगर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से अगर इन्फॉर्मेशन लेते तो आप वो ट्रस्टवर्दी और ओरिजिनल होता, लेकिन अभी आप कलेक्ट कर रहे हो उसके ओरली दूसरे लोगों से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डाउटफुल कंक्लूजन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग आई है तो आप जो कंक्लूजन निकालोगे वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, आपको डाउट होगा कि वो सही है या नहीं, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल रॉन्ग कंक्लूजन निकाल देते हो क्योंकि आपने रॉन्ग डेटा कलेक्ट कर लिया होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, ये हमारा थर्ड मेथड था, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, इसको हम बोल देते हैं ILS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अपॉइंट कर देता है कुछ लोकल लोगों को, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। लाइक अगर मैं बोलूं, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ चैनल है, एक पर्टिकुलर एक न्यूज़ चैनल है, उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स लोकली उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा सारा उनको न्यूज़ चैनल को देते हैं, तो वहाँ से वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट इसके लिए हम सूटेबिलिटी देखते हैं। सूटेबिलिटी क्या होती है, सूटेबिलिटी और रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। व्हेन कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, आपको अगर कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक सपोज किसी के लिए भी आपको किसी भी पर्सन को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, उसको ट्रैक करते हुए आपको क्या चाहिए, उसकी कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको पता करना है कि भाई वो किस टाइम पे किस किस जगह विजिट करता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोकल लोगों को अपॉइंट कर सकते हो जो आपको डेटा दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा सकते हो, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया न्यूज़ रिपोर्टर का, तो न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होते हैं और पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सब डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं और डिफरेंट एरियाज में अपना वर्क करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक लार्ज एरिया को वो कवर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। एक चीज इसमें होती है, आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है कि जिसमें आपको एक्यूरेसी इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है आपके लिए, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए मेरिट्स और डीमेरिट्स। फर्स्टली इकोनॉमिकल होता है ये, अगर आपने
लोकल लोगों को अपॉइंट कर दिया, तो वो आपको डेटा कलेक्ट करके देंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कम टाइम में आपको इकोनॉमिकली आपको डेटा मिलेगा, मतलब कॉस्टली कम पड़ेगा आपको ये एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। नेक्स्ट वी हैव वाइड कवरेज। इससे क्या होता है, हम लोग एक वाइड कवरेज को हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, फिर उसी एग्जांपल को लेते हैं, न्यूज रिपोर्टर। एक पूरे इंडिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एक इंडिया की पूरी न्यूज को एक न्यूज चैनल तक पहुंचाना क्या होता है, इसी से हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इसी के अंदर पॉसिबल हो सकती है। कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी के लिए चाहिए तो आप कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन यहीं से ही ले सकते हैं। नेक्स्ट सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अगर आपने उसको कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन को आप ट्रैक करते हो, उस कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अदर पर्सन के नेक्स्ट मूव को, आप उसके अदर पर्सन के नेक्स्ट मूव को फोरकास्ट कर सकते हो पहले ही, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके, ये डेटा ओरिजिनल नहीं होता। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके जो लोकल पर्सन जो आपने अपॉइंट किए हैं वही आपको इन्फॉर्मेशन अगर गलत दें तो आपके पास ओरिजिनल डेटा नहीं पहुंच पाता, मतलब कि इन्वेस्टिगेटर पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन पर नहीं जा रहा, वो क्या कर रहे हैं, लोकल लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो आपको डेटा दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेस एक्यूरेट होता है। ये डेटा क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर सूटेबिलिटी आपको ऐसी चाहिए कि आपको एक्यूरेसी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिले इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिले हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जगह पर जाके इन्वेस्टिगेशन करना थ्रू लोकल सोर्सेज क्या करते हैं, आपको डिले कर देते हैं आपको डेटा देने में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग, वही डिले होना डेटा में टाइम कंज्यूम करता है। आप डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास एक पर्टिकुलर ओरिजिन पे अगर आपके पास डेटा आएगा तो वो क्या होता है कि आपके पास लेट हो जाता है, क्या करता है, टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है फोर्थ जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। अब इसको जो डिटेल में देख लेते हैं। इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, फर्स्ट मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर। गाइस आपको पता ही होगा क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं। क्वेश्चनियर्स क्या होता है कि मैं एक क्वेश्चन सेट बनाता हूँ और उसको लोगों को सेंड कर देता हूँ, डिफरेंट सोर्सेज पे मैं उन्हें सेंड करता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि मेलिंग के अंदर क्या होता है, मेलिंग जो होता है, मेलिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो लोग एजुकेटेड हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे को अगर कोई सर्वे आया, सपोज अगर मेरे पास वो सर्वे आता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेलिंग और कुछ ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड है, उन्हें पता ही नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मेलिंग और उसके लिए उस अनएजुकेटेड लोगों के लिए क्या होता है, एन्यूमरेटर, ठीक है। अब मेलिंग देख लेते हैं। मेलिंग के लिए क्या सूटेबिलिटी चाहिए होती है हमारे को, when area of coverage is wide, area of coverage is wide होना चाहिए। सपोज मेरे को एक डेटा कलेक्ट करना है अबाउट लाइक पोल्स। अगर आप देखते हैं तो पोल्स क्या होता है, पोल्स भी एक वाइड एरिया को कवर करता है। तो मैं एक क्वेश्चनियर बनाता हूँ, एक तरीके का सर्वे बना देता हूँ जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या होता है, मैं उन क्वेश्चंस को मेल कर देता हूँ ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो क्या करते हैं, उसको रिप्लाई कर देते हैं। अगर वो मेरे को टाइम पे रिप्लाई कर देते हैं तो मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसकी इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड का मतलब उनको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, उनको इतना वो पढ़ना आना चाहिए, उनको क्वेश्चन समझना आना चाहिए, तभी वो उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमिकल होता है, ये काफ़ी सस्ता होता है। आपने एक बार क्वेश्चनियर रेडी किया और आपने उसको डिफरेंट ईमेल आईडीज पे सेंड कर दिया। नेक्स्ट ओरिजिनल होता है। इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट हो रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। तो
सोर्स ऑफ ओरिजिन से हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो डेटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट वाइड कवरेज होती है। वाइड कवरेज मैंने बताया कि अगर आपको एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक साथ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप क्वेश्चन ये आपने प्रिपेयर किया, आपने उस क्वेश्चन ये प्रिपेयर करने के बाद उसको डिफरेंट मेल्स पे उनको सेंड कर दिया पर्टिकुलर एक टाइम पे, तो आप वाइड रेंज को कवर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट होता है हमारे पास, इसकी डीमेरिट देख लेते हैं। लैक ऑफ इंटरेक्शन, आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। आप जब मेलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको इंटरेक्ट नहीं कर पाते उस पर्सन से जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लाइक इन्फॉर्मेंट से आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक होता है। सेकंड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बना दिया, ठीक है, और आपने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया जो सामने इन्फॉर्मेंट को समझ नहीं आया, तो आप उसको उस टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उस टाइम पे उसे चेंज नहीं कर सकते तो जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, इसीलिए लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड यूज, इसका जो यूज है वो लिमिटेड होता है ऐसा कि YouTube पर भी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सर्वे आता है और आप उसको क्या करते हो, तो स्किप करते हो, तो इसका यूज क्या है, लिमिटेड लोग ही होते हैं जो इसको फिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेस एक्यूरेट होता है, लोग कभी कभी सर्वे फिल करने के लिए वो जल्दी जल्दी कुछ भी आंसर्स फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आपके पास डेटा इनएक्यूरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एन्यूमरेटर। नेक्स्ट वी हैव एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर क्या होता है, एन्यूमरेटर उन लोगों के लिए होता है जो एजुकेटेड नहीं होते। एजुकेटेड मतलब उन लोगों से है, एजुकेटेड का मतलब जो क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, जो क्वेश्चन नहीं समझ पाते, जो क्वेश्चन जिसको समझने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए हम एन्यूमरेटर होते हैं। एन्यूमरेटर ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि वहां पर जाते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर जाके सर्वे करते हैं। सर्वे के लिए उन्होंने क्वेश्चन बना रखे होते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप इसको क्या बताएंगे, आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी आप पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, इन सब चीज़ों को वो देखते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए एन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर देते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। सुटेबिलिटी देख लीजिए, व्हेन स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है तो आप उनसे एन्यूमरेटर वहाँ पे अलॉट कर दोगे। सेकेंड, इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, अनएजुकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट्स क्या होते हैं इसके, मेरिट्स होते हैं वाइड कवरेज होती है इसकी, इसमें जो कवरेज है वो बहुत ही वाइड होती है। आप बहुत सारे एन्यूमरेटर को एक सर्वे के लिए भेज सकते हैं तो डोर टू डोर जाके इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्यूरेसी होती है, जब सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा हमारे को कलेक्ट होता है तो इसमें एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। नेक्स्ट पर्सनल कांटेक्ट आप कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली उस सोर्स ऑफ ओरिजिन पर जा रहे हो, आप उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीटनेस होती है, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आपके कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी क्वेश्चन को स्किप करवा दोगे, आप उस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेंट को समझाओगे एंड देन इन्फॉर्मेंट उस समझने के बाद उसके लिए आपके लिए वो आंसर करेगा, तो कंप्लीटनेस होती है। डीमेरिट्स देख लेते हैं लास्ट हम इसमें। एक्सपेंसिव होता है, आप बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को एक टाइम पे अगर आप हायर करते हो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव होता है आपके लिए। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियसली अगर आप डेटा कलेक्ट करना है और डोर टू डोर स्टेप जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कभी क्या होता है अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती एन्यूमरेटर्स की, जो गुड एन्यूमरेटर्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो अपनी साइड से उस क्वेश्चंस को फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपको रॉन्ग डेटा रिसीव होता है और आपका जो सर्वे होता है वो रॉन्ग हो जाता है और आप उसके लिए रॉन्ग कंक्लूजन निकाल देते हो, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया, ये हमने मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ हमने डेटा पढ़ लिया, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो सामने वाला इंफॉर्मेंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन आपको ठीक से प्रोवाइड कर पाए और एक्यूरेट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उसको किसी तरीके की हेडेक नहीं होनी चाहिए उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर रख दिए, ठीक है। सेकंड भी है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। कोई आपके लिए रिटर्न में लिखेगा नहीं कि आप उसको किस तरीके की चीजें पसंद है या जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको उससे चाहिए आप उसे रिटर्न में नहीं ले सकते, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझना सिंपल होना चाहिए। आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, हार्ड वोकैबुलरी का यूज नहीं करना जो सभी नहीं समझ सकते, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज को यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है आपको ठीक से मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन का जो ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। लाइक ऐसा फर्स्ट अगर आप उससे उसकी एज पूछ रहे हो, उसका नेम पूछ रहे हो, तो वो एज नेम इससे पहले दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उसके बाद में स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नो पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए, उसके लिए कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उसके रिलेशनशिप को लेके किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप और भी जो पर्सनल क्वेश्चन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसको फिल करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिससे पहले फिल करने से पहले इंफॉर्मेट आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, देन उसके बाद आपके लिए वो क्वेश्चन फिल करेगा। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी, आप उससे डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो आपको उसे बताना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको डेटा देने के लिए हेजिटेट होगा तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, जिससे कि आपको रॉन्ग डेटा रिसीव होगा। रॉन्ग डेटा रिसीव होने से आप रॉन्ग कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने उसको जब क्वेश्चन भेजा है तो आपको वो एज सून एज उसका रिप्लाई करे, जैसे ही उसको टाइम मिले वो आप उसको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कोई भी 6 क्वालिटीज आप लर्न कर सकते हैं, उसको डिटेल में आपको देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है। क्वेश्चन होता है एक, ठीक है, इसमें यहाँ पर टॉपिक होता है, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन यहाँ पे क्वेश्चन और उसके बाद ए बी सी एंड डी इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं और आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सारे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्वेश्चनियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चनियर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहला है पब्लिश्ड। 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड कौन कौन से होते हैं? पब्लिश्ड वो होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन से होते हैं। गवर्नमेंट ने किसी डेटा को रिलीज किया है आपके लिए, लाइक अभी आप अगर देख रहे हैं तो कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या है डेली डेटा रिलीज करती है, कितने उनको पॉजिटिव केसेस मिले, कितने नंबर ऑफ डेथ्स उन्हें मिले और कितने नंबर ऑफ नेगेटिव मिले, ठीक है। तो उनको वो क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस उनको रिलीज करती है उस डेटा को। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों मिलकर चलाती हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करती हैं जिससे कि आपको पर्टिकुलर डेटा रिसीव हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेकेंडरी डेटा, आपको जाकर वहां से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको बस जाना है जिसने पहले से ही डेटा कलेक्ट कर रखा है, आपको उसी डेटा को यूज करना है अपने लिए। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड एसोसिएशंस। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी मार्केट्स होते हैं, लाइक दिल्ली में ही देखते हैं, दिल्ली में जितने भी तरीके की मार्केट हैं सबके पास सबके क्या है ट्रेड एसोसिएशंस बने होते हैं। आप
पर्टिकुलर शॉप्स पे विजिट नहीं करेंगे, आप एसोसिएशन के ऑफिस में विजिट करेंगे और आपको वो डेटा दे देंगे कि कितनी सेल होती है, कितनी परचेज होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट, जर्नल प्रॉपर्स आप होते हैं। जर्नल प्रॉपर्स आप समझ गए होंगे, मैगजीन्स। हर एक कंपनी अपने लिए एक मैगजीन्स रिलीज करती है। जो मैगजीन्स क्या होती है, उसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उससे अपनी डेटा में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी इसी तरीके से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अपना डेटा रिलीज करती है। लाइक अभी कोरोना वायरस है तो उसने गाइडलाइंस रिलीज कर दी, तो गाइडलाइंस रिलीज की तो आपने आप देख लिया कि भाई WHO ने ये गाइडलाइंस रिलीज की हैं, तो उसको आप फॉलो करते हो। ठीक है, एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी डेटा रिलीज करता है। एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, RBI। इस तरीके से आप देख सकते हो कि RBI तो एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पब्लिश डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब अनपब्लिश्ड की बात होती है। अनपब्लिश्ड में आप दो ही चीजें पढ़ते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? सेंसस ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी ब्रांच है जो डेटा कलेक्ट करती है, जिसे आप जनसंख्या कहते हैं ना, जनसंख्या की काउंटिंग जो होती है वो क्या होता है, वो कलेक्ट करती है सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, आप उनसे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स एक कंट्री में हैं। ठीक है, और उसके बाद कितने एज के लोग एम्प्लॉयड हैं, कितनी एज के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, नेक्स्ट NSSO की फुल फॉर्म आ जाती है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको NSSO की फुल फॉर्म यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये भी डेटा कलेक्ट करता है और आप इससे जाके अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ओके गाइज, ये वाला चैप्टर सेकंड हमने खत्म कर दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सैंपल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज गाइज हमें सपोर्ट करें। और जो भी आपको चाहिए, मींस अगर आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो ये प्लेलिस्ट आप जाके चेक कीजिए, सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.